गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं कि मार्केट में आगे कैसे काम हो सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने भी आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, जैसे जो भी लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, इस चैनल की तरफ फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ आप कल की वीडियो भी ज़रूर जाके देखना है। उसके पहले की भी वीडियोस एक दो वीडियोस आप देख सकते हो इस वीक की। आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस कैसे किया था एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारी एनालिसिस किस तरह से काम करती है, हम किस तरह से प्लानिंग के साथ काम करते हैं। एंड दैट टू कल आने वाले कल के लिए हम लोग आज प्लानिंग करते हैं। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, मतलब 10 में से 8 बार हम लोग का एनालिसिस सही होता है, ठीक है। एंड क्योंकि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब करोगे ना, आपको यहाँ पे एक बार में हम लोग 4-5 तरीके के सिचुएशन के साथ प्लान बनाते हैं, राइट। तो वो आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर हर एक सिचुएशन के हिसाब से आप वो काम कर सकते हो। अब आपको पता नहीं ना मार्केट आपको क्या सिचुएशन में डालेगी, तो आप 4 से 5 सिचुएशन के लिए आप रेडी हो, तो आपको उसमें से कोई भी एक सिचुएशन की तरफ मार्केट आपको जाते हुए दिख रही हो तो आप उसमें काम कर सकते हो, राइट। तो वो चीज़ आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपको सिचुएशंस को लेके चलना पड़ेगा। हम एनालिसिस उसी हिसाब से करते हैं कि सिचुएशंस क्या बन सकती है एंड किस सिचुएशन में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस देखिएगा एक दो, एंड खास कल की वीडियो तो देख ही लीजिएगा, कम से कम आपको एनालिसिस पे भरोसा होगा, ठीक है। तो कल की वीडियो पे हमने क्लियरली डिस्कशंस जो किए थे उसके हिसाब से हमने 750 का एक लेवल मार्क किया था, 750 का डाउन साइड में, ठीक है। एंड उसके नीचे निकलने पर हम एक डाउन साइड देख सकते हैं जो अपना फर्स्ट टारगेट 700 एंड नेक्स्ट 620 तक भी जा सकता है, ठीक है, जो ये लो था। एंड मार्केट ने एग्जैक्टली 750 के बाद बहुत अच्छी फॉल दी है, लगभग 130 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये 130 पॉइंट्स की फॉल मार्केट ने एकदम क्लियरली दी है एंड एन्जॉय किया होगा आपने, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ क्या था, हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था कि ये 830 के ऊपर मार्केट निकले तो हम पोजीशन ले सकते हैं। बट इसमें क्या हुआ, पोजीशन बनाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे खुल ही रही है मार्केट 830 के ऊपर खुल के, यहाँ पे लगभग 850 860 के आसपास खुल रही है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी बन रही है, ठीक है। कहीं पे भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाली कुछ एक कहीं पे भी एक ये नहीं बन रही कि आप एग्जीक्यूट कर पाओ ट्रेड को, ठीक है। कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं बना, कुछ नहीं बना। इस डे हाई के ऊपर एक कैंडल निकली, बट उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गया। और मैंने ये पहले भी समझाया था कि कोई भी ब्रेकआउट कैंडल हो या ब्रेकडाउन कैंडल हो, उसके नेक्स्ट कैंडल के ऊपर स्टार्ट होना चाहिए कोई भी ग्रीन कैंडल आपको एंट्री बनाने के लिए। जैसे इसके ऊपर ये सपोज डे हाई के ऊपर निकल के ये कैंडल हल्की सी क्लोज की, इसमें कोई वॉल्यूम भी नहीं था, ठीक है। फिर भी जिन्होंने ट्रेड लिया होगा कि ब्रेकआउट हो गया बोल के, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ही आप देखोगे रेड बन गई, ठीक है। रादर अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के उसके ऊपर निकलना स्टार्ट करती ना, तो आप एक बैठ सकते थे। लेकिन बैठ के क्या होता, आपका टारगेट क्या था, 880 890 के आसपास का टारगेट था। कितने पॉइंट्स के हिसाब से, 10 से 20 पॉइंट। आप उतने से के लिए आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके तो आप ट्रेड में बैठोगे नहीं, ठीक है। तो 830 आपको मिला ही नहीं कहीं पे भी। फर्स्ट कैंडल हमेशा मतलब छोड़ना चाहिए। मैं कभी ट्रेड नहीं करता फर्स्ट कैंडल में, और मैं पहले भी मैंने कह रखा है कि फर्स्ट 2-3 कैंडल छोड़ दिया करो, 15-20 मिनट मार्केट को देखा करो, ठीक है। बहुत बार फर्स्ट कैंडल देखने की वजह से मिस हो जाता है ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो जाता है लेवल्स के हिसाब से, नहीं काम उस टाइम पे लेवल अगर मिस हो जाता है तो अपने देखेंगे इंट्राडे में कोई पैटर्न बनता है तो ठीक है, नहीं है तो अपने नेक्स्ट डे ट्रेड कर लेंगे, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ट्रेडिंग हर दिन करना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग का आप एडिक्शन लगा लोगे ना, तो आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को ऐसे करके लूज करते जाओगे, ठीक है। आपकी कैपिटल भी इसी तरह से, जैसे आज के दिन मार्केट चली ना, इसी तरह से आपकी कैपिटल भी जाएगी, इस तरह से। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, ठीक है। जब जाएगी तो इतनी जाएगी, जब आएगी तो इतनी आएगी, फिर इतनी जाएगी, ऐसे करके ये आपका कैपिटल इस चार्ट की तरह ही बन जाएगा जब आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे और एडिक्शन लगा लोगे ट्रेड का, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए। ये एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह लो विदाउट एनी इमोशंस, ठीक है। चलिए, तो हमने जो डिस्कशन 750 के हिसाब से किया वो पूरा फुलफिल हुआ, ठीक है। अब आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं हम, तो सिंपल है। आने वाले दिन में कल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी सेल ऑन राइज, ठीक है। आपको ये 760 का ये लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है। ये लेवल मार्क कर लेना है, 760 से 750 ये जोन है, 19760 एंड 19750, ये 10 पॉइंट का जोन है। इसके अंदर से मार्केट रेजिस्टेंस खा के आपको कोई ट्रेड दे रही है
रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ से मार्केट या तो स्टार्ट करेगी रेड कैंडल बनाना, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नेक्स्ट मूव देना स्टार्ट करेगी वैसे, या फिर इसके आसपास आके सस्टेन करेगी एंड एक बड़ी कैंडल के साथ उसको तोड़ेगी सस्टेनेंस को, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस के आसपास, रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन करनी चाहिए एंड फिर बड़ी कैंडल से उस सस्टेन किए हुए उस कंसोलिडेशन को तोड़ेगी मार्केट, ऐसा हो। या फिर यहाँ पे टॉप के आसपास एक डबल टॉप पैटर्न बन जाए, ऐसे कुछ होता है ना, तो आपको रिजेक्शन पता है कि आपको रिजेक्शन दे दिया है मार्केट ने, आपको इसके आसपास से आपको एक सेलिंग की ट्रेड बनानी है, ठीक है। कॉल के साइड में क्या है, अपसाइड में मैं कल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मार्केट हो सकता है इसके ऊपर निकल जाए और फिर अपसाइड लगा दे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, एक लास्ट वीक या लास्ट वीक याद नहीं है, मार्केट एक दिन में बहुत भयानक फॉल की थी, नेक्स्ट डे उतनी ही ऊपर चली गई एंड ऐसी चीज़ें सेंस नहीं बनाती, ठीक है। तो ये आप मान लो इसके ऊपर अगर निकल के वापस इसी तरह से ऊपर चली जाती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं परसों देखूंगा, मंडे को देखूंगा क्या करना है नहीं करना है, मैं इसमें फिर काम नहीं करूंगा। मेरे लिए एक ही स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन राइज एंड दैट टू 760 तक, ठीक है। 760 के ऊपर कुछ नहीं करना है। अच्छा, फ्लैट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुल जाने से आपको फिर वेट करना है मार्केट क्या कर रही है, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, रिजेक्शन लेती है, सपोज गैप डाउन खुल गई, ठीक है, एंड यहाँ से वापस इस जगह पे रिजेक्शन ले लिया जो आज की क्लोजिंग है 650 660 के आसपास, तो यहाँ से आप एक प्लान कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। तो रिजेक्शन का भी मैंने केस जो यहाँ पे बताया वैसे ही रिजेक्शन के लिए यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। डाउन साइड में इसके नीचे क्या है ना, 600 के नीचे आपका फर्स्ट लेवल आएगा 19580, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेवल है। चलिए ठीक है, ये मुझे याद है क्योंकि मैंने अब हमने पहले ये डिस्कशंस कर रखे हैं। 580 570 तक का ये फर्स्ट लेवल है आपका, ठीक है। 600 ये रहा, ये लेवल है, देखो ये रहा, ये 570 के आसपास आता है, 580 570, ये 30 पॉइंट आपका फर्स्ट है। उसके बाद मार्केट नीचे निकले तो आपको 520 नेक्स्ट लेवल, ठीक है, 520, ठीक है। यहाँ पे आपका लिख देते हैं 19570, ठीक है, एंड 520 टूटता है तो उसके बाद आप 440 तक के टारगेट्स भी देख सकते हो, बट ये कल के कल आएगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको सेल ऑन राइस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ब्रेकडाउन पे आपको क्वांटिटी कम रख के धीरे धीरे एसएल ट्रेल करते करते चलना है, ठीक है, सिंपल। ये निफ्टी का केस है एंड सोल। और एक रीज़न बता देता हूँ इसका, क्योंकि आईटी आज यूएस में आईटी थोड़ी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, अपने मार्केट्स में इससे कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा। जो भी मूवमेंट होगा गैप अप या गैप डाउन में हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने मार्केट्स के मूवमेंट ही देखोगे, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशंस किए थे, बैंक निफ्टी में एक तो पहले ये इस चैनल का काम हो गया है, ख़त्म हो गया ये चैनल, इसको अब डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ड्रॉ की थी, जिसके नीचे मार्केट अगर निकलती है तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए बैठेंगे। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, ये अपर वाले को छोड़ दो, ठीक है, ये वाला आप मान लो, इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, सस्टेन किया, उसके बाद आप फॉल देखो एंड हमारे टारगेट्स क्या थे, लगभग 650 के आसपास, ठीक है, और आइदर ये लो के आसपास। मार्केट ने इसी के आसपास अपना सपोर्ट बनाया, एक विक सा कैंडल बना के वापस ऊपर शूटअप की, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड टारगेट्स ट्रेलिंग करते करते थे, तो किसी का बीच में हो सकता है ट्रेलिंग एसएल भी हिट हुआ हो, बट कुछ नहीं कह सकते उसमें। अब आप देखो ना, ये गिरते गिरते अचानक से ऐसी कैंडल बनेगी तो क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी है। बट हाँ, टारगेट्स पूरे यहाँ पे आए, तो किसी ने अगर, जैसे क्वांटिटी क्या होता है ना, आपको ट्रेलिंग एसएल में भी आप क्वांटिटी को करते करते क्वांटिटी को आप कम करते करते ट्रेलिंग एसएल लो। जैसे आपने 1000 क्वांटिटी में काम किया, ठीक है, आपने फर्स्ट ट्रेलिंग एसएल के टाइम पे अपना 200 क्वांटिटी बुक किया, फिर नेक्स्ट पे आपने नेक्स्ट 200 बुक किया, ऐसे करते करते आपको ट्रेलिंग एसएल लेके चलना चाहिए। या फिर आप एक लॉट 2 लॉट में करते हो तो आप ट्रेलिंग एसएल नॉर्मल लगाए हो, ठीक है, आपका सपोज यहाँ पे हिट हो गया, उसके बाद वापस रिजेक्शन बन गया, वापस ट्रेड में एंटर कर सकते हो क्योंकि आपको टारगेट्स पता है, ठीक है, इस तरह से। फिर निफ्टी में आते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बार बार ट्रेड में घुसो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपका एक बार ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो आप उस ट्रेड से निकल जाओ, उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट पैटर्न बन रहा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर निफ्टी में देखो, ये ट्रेंड लाइन का मैंने कहा था, ये इस तरह से, मैंने ये तीनों इंडेक्स में ही कहा था, बट सबसे अच्छा ये फिन निफ्टी में काम किया। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आई, अपना 470 का जो लेवल था उसको तोड़ा मार्केट ने,
उसके बाद 440, 400 एंड जाते जाते 300 तक भी, 330 तक मार्केट आई है, ठीक है। 20,330 का लो लगा है, ठीक है। तो ये रहा आपका 330 के आसपास का। तो 350 तक का अपना टारगेट था, 350 भी आपने बुक किया होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसके बाद ये लो लगने के बाद तो ऐसे शूटअप ही हुआ है। तो 350 तक का अपना टारगेट था, काफ़ी अच्छा चला है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मार्केट में आप ये लेवल मार्क कर, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही लेवल मार्क कर लो। इसके नीचे गया तो अपने डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कशन किया उसके बाद हम ट्रेडिंग की बात बैंक निफ्टी में इसके बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर निफ्टी एक बार बात कर लेते, खोल लिया तो इसके नीचे निकलने पर हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी स्टिल यही रहेगी अपनी सेल ऑन राइज। आपको मार्केट यहाँ 400 के आसपास कहीं मिलती है, 440 के आसपास कहीं मिलेगी आपको मार्केट इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सेलिंग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस। आप जो भी आपका स्टॉप लॉस रहता है, जैसे 20 to 30 पॉइंट्स जो भी रहेगा। एंड हाँ, स्टॉप लॉसेज हमेशा 20 से 30 पॉइंट निफ्टी में, फिर निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट, ये अपना स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो 440 के आसपास आपको कहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखो, ये एक रिजेक्शन था, तो अभी ऊपर के साइड में रिजेक्शन बनेगा। तो 440 के आसपास आपको मिलती है, कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अप साइड में नॉट इंटरेस्टेड। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिंपल सेल ऑन राइज का रहेगा अपने लिए। आपको बेस्ट ट्रेड क्या बन जाएगी ना, आपको 800 के आसपास मार्केट मिल जाए किसी तरह से, तो 800 के आसपास आपको मार्केट मिलेगी। तो आप यहाँ से कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। अगर मार्केट इस लो को तोड़ देता है, जो आज का लो है 580 का, ठीक है, 570 का, सॉरी 45,570, ये तोड़ देता है मार्केट, तो नीचे मार्केट कहाँ तक जा सकता है हम लोग अभी निकालेंगे। एंड मैं आपके सामने लाइव सब निकालता हूँ, ठीक है। तो ये भी नहीं कि मुझे कुछ पहले से मैं एनालाइज करके आता हूँ, मैं आपके सामने निकालता हूँ लाइव। तो ये लेवल टूटा, आज का लो 570 का, तो अपने फर्स्ट टारगेट तो 500 होंगे। उसके बाद आप लगभग 440 के आसपास आओगे, 440, 430, एंड उसके बाद भी नीचे आता है तो 45, 300 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। इन एनी केस 300 टूट गया तो आपका सीधा टारगेट 45, 100 तक आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा 100, 130 तक का आपका टारगेट आ जाएगा। तो ये आप इसको मार्क करके रख लो इस जगह को, ये आई थिंक 150 बनता है, 150, 100 इतना आ जाएगा। अब क्या होता है ना कि 50 पॉइंट आपने लेके रखा है, 150 और 100, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहीं से रिजेक्शन ले ले, या फिर इसके नीचे आए बीच में कहीं पे से यहाँ से रिजेक्शन ले ले। आजकल मार्केट करता भी है, हवा में कहीं से भी रिजेक्शन घूम जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये आपके टारगेट्स हो गए, एसएल ट्रेल करते करते आप चल सकते हो, ठीक है। अपसाइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, अगेन इसमें भी मैं किसी भी इंडेक्स में कल के दिन अपसाइड में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, लेवल्स आपको बता ही दिए हैं, आपको शायद मज़ा भी आएगा। और एक चीज़ देख लो, आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक तो यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है, सिंपल एक ये डबल टॉप पैटर्न है। तो ये लो टूटने के बाद मार्केट यहाँ तक तो आनी चाहिए आपका फर्स्ट 300 तक तो। और सेकेंड चीज़ आपको जो दिखाना था मुझे तीनों इंडेक्स में, डेली चार्ट में चलते हैं, ठीक है। डेली चार्ट में आपको कैंडल दिखाना था, ये देखो कितनी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी है, पिछले 5-6 दिन के कैंडल को पूरा खा गई है। 1 2 3 4 5 दिन के कैंडल को पूरा ये खा गई है। निफ्टी हो गया, सॉरी बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी में देख लो 1 2 3 4, ये पिछले 4 दिन के कैंडल को एनगल्फ कर गई, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंस निफ्टी, ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 दिन के कैंडल को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर गई। ये इसके नीचे नहीं निकली अभी तक, ये 324 के नीचे निकलती तो ये पूरा एनगल्फिंग हो जाता। बट ये काफ़ी बड़ी कैंडल, काफ़ी दिनों में एक इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं देखी हमने, तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग साइन है फॉर बुल्स, ठीक है। तो ये बाकी आपको एनालिसिस बताई दी है, आप चीज़ों को नोट डाउन करो, आपको भी हेल्प मिलेगा नेक्स्ट डे मार्केट में। प्लानिंग आपको आज सबसे सिंपल प्लान है कल के लिए, सेल ऑन राइज, एंड अगर लेवल्स जो बताया उसके ऊपर निकलता है तो कॉल साइड में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, अगर गैप अप खुल के ऊपर निकल जाता है ना, उसके बाद नीचे वापस आ जाता है ना, आप उसको प्लान कर सकते हो। जैसे अब गैप अप खुल गया
एंड 750 के ऊपर ही खुल गया, 760 के ऊपर खुल गया एंड उसके बाद वापस 760 750 के नीचे निकल रहा है, तो आप डाउन साइड की ट्रेड ऐसे भी प्लान कर सकते हो। तो ये सब भी है, ठीक है, ये भी एक प्लान है आपका कि अगर आपके लेवल से ऊपर खुल जाता है और वापस उस लेवल में घुसता है ना, तो उसको भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने कल करेंगे, जो भी मार्केट काम करती है उसके हिसाब से। बहुत ध्यान से काम करना है कल, कोई भी अपसाइड के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए, सीखने को मिला हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो दोनों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड बहुत ध्यान से काम करना है कल के दिन, ठीक है। आज बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे दिए मार्केट ने, कल के दिन ज़रूरी नहीं दे, ठीक है। चलिए बाय।